ग्रेटर नोएडा में बच्चे की मौत के मामले में एक्शन हुआ है। परिवार की तहरीर पर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ गिरफ्तारी की गई है, यानी आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गड्ढे में डूबने से कल हमने आपको खबर दी थी कि 6 साल के बच्चे की मौत हुई थी। नॉलेज पार्क के कालाधाम सोसाइटी की एक घटना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 25 जुलाई की शाम को 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को अव्यान अन्य बच्चों के साथ कालाधाम सोसाइटी के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वो बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। उसके पास पहुंचा और अचानक उसमें गिर गया और फिर जब तक लोग उसे बचाने पहुंचते उस समय तक उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान केंद्रीय विद्यालय उप प्रधानाचार्य शिवानंद यादव के बेटे अव्यान के रूप में हुई है। ये गड्ढा प्राधिकरण द्वारा बोरिंग के लिए खोदा गया था और इसमें बारिश के पानी भर गया। इस मामले में प्राधिकरण ने अब कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ FIR करवाने के साथ ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 थाना क्षेत्र के कालाधाम सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 6 साल के मासूम अव्यान की गड्ढे में गिर के दर्दनाक मौत हो जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो फेंसिंग है, ये जो तमाम फेंसिंग बोर्ड ये लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। आखिरकार अगर ये बैरिकेडिंग पहले ही होती तो एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान बच सकती थी। आप देख सकते हैं ये 15 फीट जो गहरा गड्ढा है ये खोदा जा रहा था। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ये सामने देखेंगे आप बोरवेल है, इसी से जो है गड्ढा खोदा गया और तमाम जो बच्चे यहाँ पे आसपास खेलते हैं। आप देखेंगे पूरे पार्क का ये एरिया है सोसाइटी के का। यहाँ पे जो है बच्चे खेल रहे थे, 2 बच्चे खेल रहे थे। उसी दौरान जो अव्यान है इसमें गिर जाता है। गिरने के बाद उसका साथी जो है सोसाइटी में एक लोगों को बताता है और उसको बचाने का प्रयास होता है, लेकिन वो आखिरकार जो है अपनी ज़िंदगी की दम तोड़ देता है। सबसे बड़ा सवाल ये, सेक्टर 150 में युवराज मेहता जो झुकांड था, उससे भी क्या प्राधिकरण ने सबक नहीं लिया? क्या उससे प्रशासन ने सबक नहीं लिया? क्या उससे सोसाइटी ने सबक नहीं लिया? जिसके चलते फिर एक लापरवाही ने मासूम बच्चे की जो है जान ले ली। ये हादसा नहीं, ये एक तरीके से एक लापरवाही के चलते एक बच्चे की जो है मैं इसको मर्डर कहूँगा। क्यों मर्डर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वो मासूम बच्चा सिर्फ केवल खेल रहा था। उस खेलने के दौरान इस गड्ढे में गिर जाता है। जो इस गड्ढे को खोद रहे थे, जो इस गड्ढे के जिम्मेवार हैं, आखिर उन लोगों ने अगर इस फेंसिंग को की गई होती तो उसकी जान बच सकती थी, ना ही उसे कोई किसी चीज की दिक्कत होती। वो आराम से मासूम बच्चा खेल रहा होता, आज हमारे बीच होता। लेकिन एक लापरवाही के चलते उस बच्चे की जान चली गई। उस बच्चे की जान की जवाबदेही किसकी होगी? ना अथॉरिटी ने अभी तक किसी तरीके की बयानबाजी की है। कल रात SDM सदर जरूर आए थे, उन्होंने इस बात को गलती माना कि यहाँ पे किसी तरह की फेंसिंग नहीं की गई थी। तो जो फेंसिंग अब आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग रात ही होती, उस समय ही होती तो यहाँ पे आज हम लोग खड़े नहीं होते, यहाँ पे कोई हादसा नहीं होता, यहाँ पे किसी और अव्यान की जो 6 साल के बच्चे की और किसी की मौत नहीं होती। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 थाना क्षेत्र के अंदर कालाधाम सोसाइटी के अंदर 6 साल के मासूम अव्यान की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये मौत केवल गड्ढा खोदने की वजह से हुई। वो यहाँ सोसाइटी के अंदर एक 10 से 15 फीट का गड्ढा खोदा गया था। उस दौरान जो है उसके खेलने के दौरान वो गिर जाता है और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अथॉरिटी के एक GM मौजूद हैं। सर, क्यों गड्ढा ये खोदा गया था, क्या मतलब वजह रही? मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पानी की कमी थी, सप्लाई की कमी थी। वाटर ट्यूबवेल पहले हमको लग रहा है कि काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ के लोगों ने उससे अनुरोध किया था अथॉरिटी से कि यहाँ पे पानी की सप्लाई करा दी जाए। हालांकि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी चूँकि यहाँ के लोग बहुत अवार्डेड लोग हैं, अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए CSF ने यहाँ पे कर दिया था कि ठीक है इनको दे दिया जाए। तो ये ट्यूबवेल लगना था इस बाउंड्री के बाहर, एक बाउंड्री का लगा, उस पे लगना था जाके नाले के पास। अच्छा। और अभी ठेकेदार को एक काम ही अवार्ड हुआ था मेसर सुप्रीम को, जिसके प्रोप्राइटर हैं मनोज जैन। तो अभी वो काम शुरू करने जब आए तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि साहब यहाँ पे पेड़ है, उसको हटा दिया जाए तब हम काम शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने पेड़ हटाने के लिए भी लिखा था कि पेड़ हटा दिया जाए तब काम शुरू होगा। फिर इस बीच में ठेकेदार आया, सुपरवाइजर आया और वो आया और पता नहीं कैसे यहाँ बातचीत करके क्या हुआ, उसको यहाँ शिफ्ट करा दिया लोग। अच्छा, ये गड्ढा मतलब जो ये बोरवेल होना था ये यहाँ नहीं होना था? यहाँ नहीं था, उधर होना था। उधर कोई जाता होता ही नहीं, उधर बाउंड्री के बाहर है। खैर, जहाँ भी होना था, अगर जो ठेकेदार यही काम करता तो ये लापरवाही वहाँ भी ये करता। तो ये मानते हुए कि चलो यहाँ हो चाहे वहाँ हो, तुम लापरवाही करते,
तो ठेकेदार का काम था कि यहाँ पे ओवरऑल करने से पहले बैरिकेटिंग कर दे या कर दिया अगर जो, तो ये कभी काम शुरू नहीं है। आप देख लीजिए, अभी सिर्फ पानी डाला गया है कि इस पानी को बोर में इस्तेमाल करेंगे। और ये 9 फीट का 8 फीट 9 फीट का गहरा गड्ढा, जब खोदोगे तो मिट्टी और सरक होगी, तो ये गहरा गड्ढा 6 साल के बच्चे के लिए तो बहुत ही गहरा है। तो अब यहाँ काम शुरू करके अपना बल्ले उल्ले खड़ी करके चले गए। ये रात को पता चला आप लोगों को, जब ये हुआ घटना, तो हम लोग काम तो कोई शुरू ही नहीं है वहाँ, अभी तो हमने पेड़ शिफ्ट करने के लिए लिखा है। तो पता चला नहीं साहब, उसी जगह शिफ्ट करके वहाँ हो गया। अब ये सब नहीं, हमारी नई समस्या आ गई। अब हम लोग भागे उस समय भी देखे तो ये तो यहाँ हो रहा है। तो फिर बहरहाल उस समय पहले बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, लोग ले गए थे यहाँ पे। फिर वहाँ पे जो भी हुआ उसको, तो सर इसमें मतलब कोई अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? एकदम अथॉरिटी की तरफ से सीओ साहब ने रात ही निर्देश कर दिया था कि जितने लोग इसमें इसके दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर दो।